आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रन ऑफ। सो बेसिकली रन ऑफ हमारा क्या होता है, इसका मतलब देखेंगे। इट मींस ड्रेनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ कैचमेंट एरिया थ्रू द सरफेस चैनल। बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रन ऑफ क्या होता है एंड उसकी क्या फंक्शंस हैं। तो ये बेसिकली जो भी प्रेसिपिटेशन हमारा आता है, या प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेनफॉल के फॉर्म में भी हो सकता है या स्नोफॉल के फॉर्म में भी हो सकता है, वही प्रेसिपिटेशन बेसिकली उसको ड्रेन कर रहा है यदि कोई कैचमेंट एरिया से सरफेस चैनल के थ्रू, तो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। रन ऑफ को बेसिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से। इट जनरली रिप्रेजेंट द आउटपुट फ्रॉम द कैचमेंट इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना आउटपुट है उस कैचमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रन ऑफ बोलेंगे। रन ऑफ बेसिकली अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले आता है हमारा दैट इज डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन और स्ट्रीम चैनल्स। यदि हम लोग डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन और स्ट्रीम चैनल्स की बात करते हैं, तो प्रेसिपिटेशन ऑन द वाटर सरफेस और इनटू द स्ट्रीम चैनल्स विल नॉर्मली रिप्रेजेंट only a small percentage of total volume of water flowing into the stream। यदि हम बात करें किसी भी प्रेसिपिटेशन की, तो कोई परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। जो भी स्ट्रीम्स के थ्रू यदि फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन। इट इज यूजुअली इग्नोर्ड इन द रन ऑफ कैलकुलेशन। यदि हम लोग रन ऑफ का कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग इसको बेसिकली डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन या स्ट्रीम चैनल्स को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रन ऑफ में, दैट इज सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ में बेसिकली हमारा क्या है, यदि प्रेसिपिटेशन किसी भी लैंड सरफेस पे मूव कर रहा है, तो बेसिकली वो शीट फ्लो में मूव करेगा। और दिस पोर्शन ऑफ रन ऑफ इज कॉल्ड ओवरलैंड फ्लो, और इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप स्टोरेज ओवर द ग्राउंड एंड फाइनली इट ड्रेन्स ऑफ फ्रॉम द बेसिन। सो बेसिकली यदि जो भी प्रेसिपिटेशन हमारा सरफेस पे फ्लो कर रहा है थ्रू द सरफेस, वो इनफिल्ट्रेट नहीं हो रहा है और वही सरफेस किसी भी कैचमेंट एरिया में जा रहा है, तो दैट वही फ्लो जो है वो किसी कैचमेंट एरिया में जा रहा है, दैट इज द सरफेस रन ऑफ। नॉर्मली क्या है, लेंथ एंड डेप्थ ऑफ ओवरलैंड फ्लो इज स्मॉल एंड फ्लो इज लैमिनार। यहां पर क्या है, फ्लो बेसिकली लैमिनार है एंड आफ्टर ट्रेवलिंग दिस स्मॉल लेंथ ओवर द ग्राउंड दे ज्वाइन द चैनल्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, ज्वाइन द चैनल्स, ज्वाइन कर लेते हैं एंड बिकम द टर्बुलेंट ड्यू टू हाई वेलोसिटी इन द चैनल्स। ये इसका फ्लो बेसिकली लेमिनार होता है हमारे सरफेस पर। यदि हम आफ्टर सम टाइम, वो कुछ देर बाद किसी चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, उस चैनल में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो ऑकर होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जब पहले स्टार्टिंग में जब प्रेसिपिटेशन जा रहा है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वहां पर लेमिनार फ्लो होगा, और किसी भी चैनल में उसको मिलने के बाद उस वहां पर क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। नेक्स्ट यदि हम फ्लो की बात करते हैं, दैट इज इंटरफ्लो। यदि हम लोग इंटरफ्लो की बात करें, तो यदि कोई प्रेसिपिटेशन, कोई किसी पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज आफ्टर देन, यदि उसके बाद जो रन ऑफ हमने अभी देखे हैं, दैट इज सरफेस रन ऑफ या डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन है, उसके बाद यदि कोई प्रेसिपिटेशन का पार्ट है जो कि इनफिल्ट्रेट हो गया है इनटू द सॉइल, एंड बेसिकली यही प्रेसिपिटेशन है जो कि मूव करेगा लेटरली एंड रिटर्न टू द सरफेस फ्रॉम सम लोकेशन अवे। किसी भी पर्टिकुलर चैनल में यदि वो मिल रहा है जाके, या किसी सरफेस बॉडी से वो मिल रहा है, वाटर बॉडी से मिल रहा है, लेटरली मूवमेंट ऑफ वाटर बेसिकली इनसाइड इनटू द हमारे किसी भी सॉइल में, तो दैट इज इंटरफ्लो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफ्लो बोलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर इंटरफ्लो इज समटाइम क्लासिफाइड इनटू प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो बेसिकली द इंटरफ्लो विथ अ लीस्ट टाइम लैग एंड डिलेड इंटरफ्लो। डिलेड इंटरफ्लो और लीस्ट टाइम लैग को यदि हम लोग बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, हम लोग प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ रन ऑफ के बारे में, तो दैट इज द ग्राउंड वाटर फ्लो। यदि कोई प्रेसिपिटेशन है, वो यदि इंटरफ्लो के बाद यदि वो इनफिल्ट्रेट हो गया है, कुछ डीप पर्कुलेशन हो गया उस वाटर का, और वो किसी भी ग्राउंड वाटर स्टोरेज है यदि हमारे सॉइल के अंदर, और उसमें जाके मिल रहा है, तो दैट इज
वो भी बेसिकली क्या होगा, एक रन ऑफ का पार्ट ही होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर स्टोरेज में बेसिकली क्या होगा, वो फ्लो होता रहेगा। तो वहां पर क्या है, बेसिकली हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे ग्राउंड वाटर फ्लो। बेसिकली यही यही बात है कि यदि हम देखें तो डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ द सॉइल एंड ओवरफ्लो ऑफ द वाटर, इट इज वेरी लार्ज। बेसिकली फ्रॉम इट इज वेरी लार्ज बीइंग ऑर्डर ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। यदि हम बात करें इसकी एंट्री की, सॉइल की, और ओवरफ्लो वाटर की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर की बात करेंगे, तो यहां पर कई मंथ्स भी लग सकते हैं, कई ईयर्स भी लग सकते हैं। सो ग्राउंड वाटर फ्लो प्रोवाइड अ ड्राई वेदर फ्लो इन पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर में बेसिकली ये ड्राई वेदर का काम भी करेगा। पेरेनियल रिवर मतलब क्या होता है, जो कि थ्रू आउट 12 मंथ के लिए हमारी कोई सी भी रिवर फ्लो हो रही है, दैट इज नोन एज पेरेनियल रिवर। यदि हम टाइम डिले के बेस्ड में यदि हम लोग प्रिसिपिटेशन या रन ऑफ को क्लासिफाइड करते हैं, तो बेस्ड ऑन द टाइम डिले बिटवीन द प्रिसिपिटेशन एंड द रन ऑफ बेसिकली यहां पर कितने टाइप में क्लासिफाइड है, दैट इज 2 टाइप में। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट रन ऑफ, सेकेंड वन इज बेसिकली बेस फ्लो। डायरेक्ट रन ऑफ हमारा क्या है, इट इज द दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ विच एंटर द स्ट्रीम्स इमीडिएटली आफ्टर जस्ट रेनफॉल। रेनफॉल यदि हो रही है उसके बाद जस्ट स्ट्रीम में ही वो मिल जाए जाके, तो वो हमारा क्या होगा, दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ भी 3 टाइप के हैं बेसिकली। इट इंक्लूड सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो या रेनफॉल ऑन सरफेस ऑफ स्ट्रीम। सेकेंड आता है दैट इज बेस फ्लो, द डिलेड फ्लो दैट रीच ए स्ट्रीम। यदि यही फ्लो, जो भी डिलेड फ्लो है, वो स्ट्रीम में जाके मिल रहा है, जनरली एज ए ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड बेस फ्लो। यदि वो ग्राउंड वाटर के थ्रू किसी भी स्ट्रीम में जाके मिल रहा है, दैट इज नोन एज बेस फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहां पर, एक छोटा सा टर्म है, दैट इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज टीओसी। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली हम लोग यदि समझें, तो यदि हमने किसी भी कैचमेंट एरिया को लिया, यहां पर ये कैचमेंट एरिया है बेसिकली, और ये यहां पर उसका आउटलेट है, यहां पर क्या है, आउटलेट पॉइंट है, दैट इज आउटलेट पॉइंट। और यहां पर हमारा क्या है, एक पॉइंट है दैट इज नोन एज ए, इसको हमने नाम दिया ए। यदि यहां पर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं ड्रेनेज एरिया के, किसी भी ड्रेनेज एरिया के, तो दैट इज इट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय द वाटर, यहां से यहां तक यदि रिच करने के लिए जो भी टाइम की रिक्वायरमेंट है किसी भी पानी को, दैट इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट इज ए एंड आउटलेट, बेसिकली यहां पर आउटलेट पॉइंट जो कि रिमोट पॉइंट है, उस तक यदि यहां से यहां तक की दूरी में जितना भी समय लग रहा है उस पानी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। Let A be basically farthest point of catchment area and time taken by the rainfall to reach outlet points from the point A is known as time of concentration। तो यहां पर बेसिकली इस एक रेनफॉल को बेसिकली ये टीओसी हो गया, यदि इसको मूव करने के लिए हो गया तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग टीओसी बोलेंगे। इस पॉइंट यदि दूसरी रेनफॉल को यदि बात करें, नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज ट्रैवल टाइम और टाइम ऑफ फ्लो। यदि टाइम ट्रैवल टाइम की हम बात करते हैं, तो बेसिकली टाइम टेकन बाय द वाटर टू रीच द कैचमेंट आउटलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स इन द कैचमेंट। यदि अलग अलग पॉइंट से वो कैचमेंट से जा रहा है बेसिकली, तो दैट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैवल टाइम। यदि हम लोग देखें, यदि ये पॉइंट है, ए पे गया बेसिकली, बी पे गया और सी पे गया, दैट इज, यदि यहां से हमारा मूव हो रहा है, दैट इज आउटलेट पॉइंट में, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज ट्रैवल टाइम और टाइम ऑफ फ्लो। बेसिकली दिस फ्लो टाइम विल मोर फॉर रिमोट पॉइंट एंड शैल बी लेस फॉर दोस पॉइंट्स विच आर नियर टू द आउटलेट। यहां पर आउटलेट के पास यदि कोई पॉइंट है, उसको मूव होने में बेसिकली कम समय लगेगा, यदि वो ज्यादा दूरी पे कोई पॉइंट है उसे मूव होने में, तो बेसिकली दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लो। नेक्स्ट आता है दैट इज आइसोक्रोन्स। आइसोक्रोन्स का मतलब क्या होता है, आइसोक्रोन यदि हम लोग लाइन, बेसिकली ये एक कंटूर लाइन की तरह ही एक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम ऑफ फ्लो इज कॉल्ड आइसोक्रोन्स। यदि कोई पॉइंट है बेसिकली ए बी सी,
यदि ये 3 पॉइंट से यदि रेनफॉल जा रही है और इनको सेम दूरी सेम टाइम लग रहा है, ए पॉइंट को भी बी पॉइंट को और सी पॉइंट को सेम टाइम लग रहा है इस आउटलेट तक पहुंचने के लिए, तो हम इसको एक लाइन से जोड़ेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। उन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज आइसोक्रोन्स। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोक्रोन्स। यदि हम बात करते हैं यहां पर एक और पॉइंट की, दैट इज ई एफ जी। यदि ई एफ जी हम लोग बात करें और यही पॉइंट है, इसको भी 20 मिनट लग रहा है, इसको भी 20 मिनट लग रहा है, इसको भी 20 मिनट लग रहा है, दैट इज नोन एज आइसोक्रोन्स। दैट इज नोन एज आइसोक्रोन्स। ये तीनों क्या हो गए, आइसोक्रोन्स हो गए, आइसोक्रोन। Thank you very much. I hope you understand the runoff, introduction of runoff. What are the basically definition of isochrons? What are the basic definition of time of concentration and travel time? Thank you very much.